हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपका करेंट अफेयर्स का रहेगा और इसमें मैं अगस्त 2024 से जुलाई 2025 तक जितने भी अभी तक करेंट अफेयर हुआ है उसको जो है वो करवाऊंगा। और यह जो है आपका एडिटोरिया के बुक से जो कि सालीना वाला बुक आता है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर जो है वो मैं करवाने वाला हूँ, जिसमें हम लोग आज लगभग 200 जो है वो आपका क्वेश्चन देखने वाले हैं। यानी कि 4 प्रैक्टिस सेट जो है हम लोग देखेंगे, हर प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पीछे वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है, जैसे साइंस का मैंने करवाया है, फिर से जीके का वन लाइनर, रेलवे के लिए मैं साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाया हूँ, तो उसका प्लेलिस्ट में लिंक है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए आज का पहला जो है वो क्वेश्चन हम लोग करते हैं करंट अफेयर का कि किनकी 300वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 300 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया। तो वो आपका देवी अहिल्या बाई होलकर होगा। ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन है कि मई 2025 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत किस राज्य ने खुद को पूर्ण साक्षर जो है वो घोषित किया। तो आपका गोवा ने जो है वो घोषित किया। अगर पहला कहेगा तो वो आपका मेघालय होगा। डिजिटली रूप से कहेगा कि 100% किसने जो है एजुकेशन प्राप्त किया है, तो वो आपका केरल राज्य हो जाएगा। 2011 जनगणना के अनुसार कहेगा तो वो भी आपका केरल राज्य ही होगा, जो कि सबसे ज़्यादा साक्षरता है। अगला है कि भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम क्या है। तो आपका भारत जैन है। एआई आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का नाम है भारत जैन। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के किस वन्य जीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया। तो त्राल वन्य जीव अभयारण्य। भारत सरकार ने जनगणना 2027 की घोषणा की है, जिसमें जातिगत जनगणना भी शामिल होगी। यह कितने चरणों में आयोजित किया जाएगा। तो 2 चरणों में जो है वो आयोजित किया जाएगा और यह एक डिजिटल जनगणना होगा। अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2025-26 के लिए कितना प्रतिशत जीडीपी वृद्धि दर रखा है। तो 6.5%, आप ये याद रखिएगा। अगला है कि भारत के पहले मानव युक्त गहरे समुद्र मिशन से संबंधित कथनों पर जो है वो विचार करें और कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो 1 और 3 सत्य है कि भारत 2026 तक अपना पहला मानव गहरे समुद्र अन्वेषण मिशन समुद्रयान लॉन्च जो है वो करेगा। तो समुद्रयान जो लॉन्च करेगा 2026 में। और तीसरा है कि समुद्रयान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नेतृत्व में डीप ओशन मिशन डीओएम का एक प्रमुख जो है वो घटक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत के पहले मानव युक्त, अच्छा ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है कि इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर जो है वो विचार करें और कौन सा कथन जो है वो आपका सत्य असत्य है। तो वो देख लेते हैं। तो इनमें से कोई भी जो है वो असत्य नहीं, यानी कि सभी सही है। तो कौन कौन सा जो है वो सही है। जस्टिस रिपोर्ट 2025 के तहत तो यह रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट द्वारा जो है वो जारी किया जाता है, सही है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुलिस जनसंख्या अनुपात अभी भी प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 155 जो है वो पुलिसकर्मी है। केवल 8% महिला अधिकारी वरिष्ठ पदों पर है और न्यायपालिका में प्रति 10 लाख आबादी पर केवल 15 न्यायाधीश है, जबकि वांछित संख्या जो है वो आपका 50 है। अगला है क्वेश्चन आपका कि असम और मेघालय सरकारों ने ब्रह्मपुत्र की किस सहायक नदी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की जल विद्युत सिंचाई परियोजना जो है वो की सहमति दिया है। तो आपका कुल्सी। अगला है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित दुनिया की सबसे ऊंची रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया। यह ब्रिज किस नदी पर है। तो चिनाब नदी पर स्थित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कौन सा कथन जो है वो सही है। तो दोनों कथन सही है। पहला कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 की थीम स्वास्थ्य शुरुआत आशाजनक भविष्य मृत और नवजात शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य वैश्विक नीति कार्रवाई को गति जो है वो देना है। अगला है कि यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि 1948 में स्थापित किया गया था। आप ये दोनों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस व्यक्ति ने गुजरात के मोढेरा में लगातार 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड जो है वो आपका बनाया। तो संदीप आर्य, जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं। किस बैंक ने भारत के शहरी बुनियादी ढांचे
ढांचे को उन्नत करने के लिए 10 अरब डॉलर तक का निवेश किया है, तो वो आपका एशियाई विकास बैंक है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की दो आर्द्र भूमि खीचन और मनेर को आधिकारिक तौर पर रामसर स्थल में घोषित किया है, तो वो आपका राजस्थान का है, खीचन और मेनार। भारत का कौन सा शहर सबसे अधिक तेंदुआओं की संख्या वाला महानगर तथा भारत की तेंदुआ राजधानी बन गया है, तो वो आपका बेंगलुरु है। इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली एकीकृत पक्षी सूची आधिकारिक रूप से जारी किया है, तो एवी लिस्ट। विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2011-12 में गरीबी दर 27.1% से घटकर कितना हो गया है, तो 5.3% जो है वो आपका रह गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने NBFC लाइसेंस प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी पहली भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी जो है वो बन गई है, तो फ्लिपकार्ट आपका जो है वो बन गई है NBFC लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट। किस राज्य सरकार ने पहली कक्षा से विद्यार्थी के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा किया है, तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। और महाराष्ट्र सरकार ने गाय को राजमाता की उपाधि भी दी है। अगला है कि भारत ने ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत किया है, तो ऑपरेशन सिंधु जो है वो शुरू हुआ है। किस राज्य के प्रसिद्ध भारतीय मादक पेय फेनी को भौगोलिक सांकेतिक जीआई टैग दिया गया है, तो गोवा। तो जो फेनी है वो आपका, इसको जीआई टैग दिया गया है गोवा राज्य का। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ADC नियुक्त होने वाली पहली महिला नौसेना अधिकारी जो है वो लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी जो है वो आपकी बनी है। किस राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किया है, तो उद्योग क्रांति की शुरुआत पंजाब के द्वारा शुरू किया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर किया कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट के नए अंतर्राष्ट्रीय परिसर का पहला डीन किसे नियुक्त किया गया है, तो प्रोफेसर M सतीश कुमार को किया गया है। बिहार सरकार ने वरिष्ठ नागरिक, विधायक और दिव्यांगों की पेंशन 400 रुपया से बढ़ाकर कितना कर दिया है प्रतिमाह, तो 1100 रुपया कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो आपका उत्तराखंड है, योग नीति लागू करने वाला। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय को OBC का दर्जा तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए 50% आरक्षण की घोषणा किया है, तो असम सरकार ने ट्रांस जो समुदाय है उसको OBC का दर्जा दिया है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 50% आरक्षण घोषित किया है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता जो है वो देश बन गया है, तो वो आपका जर्मनी देश है। जर्मनी देश पहला ऐसा देश है जहां पर हाइड्रोजन जो है वो आपका चलित ट्रेन जो है वो शुरू किया गया, और भारत में जो है वो हरियाणा में होने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के संबंध में जो है वो कौन सा कथन आपका सही है, तो इसका जो है वो 1 मिनट में आंसर देख लेता हूँ। 29 का ऑप्शन नंबर जो है वो आपका ए होगा, यानी कि केवल एक जो है वो आपका सही है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ए नंबर कह रहा है कि 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भारतीय लेखिका, अधिवक्ता एवं महिला कार्यकर्ता बानू मुश्ताक को जो है वो अपनी कहानी संग्रह हॉट लैंप के लिए जो है वो दिया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जो है बानू मुश्ताक जो है वो हार्ट लैंप के लिए जो है वो दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका कि यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी का गैस्ट्रोनॉमी जो है वो नामित किया गया है, तो वो आपका वो लखनऊ है। कौन सी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है, तो एनवीडियो जो है वो आपका माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी जो है वो बन गई है। अगला क्वेश्चन है आपका कि इजराइल ने अपने सैन्य अभियान के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया था, तो ऑपरेशन राइजिंग लाइन। अगला है कि ब्रिटेन की जासूसी एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख जो है वो किसे नियुक्त किया गया, तो ब्लेज मैंट्रेवेली को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 को
कौन सा वर्ष जो है वो घोषित किया है? तो वर्ष 2026 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष जो है वो घोषित किया। सतत विकास लक्ष्य 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो 99वां जो है वो स्थान रहा सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान पर जो है वो आइसलैंड रहा। भारत और किस देश के बीच उनाल बटोर में नोमैडिक एलिफेंट 2025 के 17वें संस्करण का आयोजित किया गया? तो नोमैडिक एलिफेंट जो है भारत और मंगोलिया के बीच में होता है। अमेरिका ने किस ऑपरेशन के द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर जो है वो हमला किया? तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका कि आईपीएल मैच में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज जो है वो आपका रोहित शर्मा बने हैं और इस बार आईपीएल का खिताब जो है वो आपका आरसीबी के द्वारा जीता गया। 18वां संस्करण था आईपीएल का। किस भारतीय खिलाड़ी को क्रिकेट में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो महेंद्र सिंह धोनी और यह 11वां खिलाड़ी थे। किस भारतीय महिला निशानेबाज ने म्यूनिख में आयोजित आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा को स्वर्ण पदक जो है वो मिला? तो आपका सुरुचि सी। अगला है कि किस भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ने टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाया है? तो ऋषभ पंत ने जो है वो आपका लगाया है। अगला क्वेश्चन है आपका कि आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब जो है वो आपका दक्षिण अफ्रीका ने जीता ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। निम्नलिखित में से कौन सा स्टार्टअप महारथी चैलेंज का विषय है जो नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का जो है वो आपका मुख्य आकर्षण बना है? तो ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 सही है कि एग्री टेक, बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थ टेक, एआई, डीप टेक और आपका साइबर सुरक्षा। फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब जो है वो कार्लोस जो है वो अल्कराज के द्वारा जो है वो जीता गया। आईपीएल 2025 का खिताब रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब ओपल सुचाता चुवांगसरी ने जीता जो कि आपकी थाईलैंड की रहने वाली है। अगला है आपका कि किस भारतीय अभिनेता को ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया? तो सोनू सूद को जो है वो आपका दिया गया। किस राज्य ने जल संकट की समस्या को निपटारे के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान जो है वो शुरू किया? तो वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान जो है वो राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया। भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष जो है वो राजीव मेमानी को नियुक्त किया गया। भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष। अगला जो है वो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2। चलिए जो है वो करते हैं। किस मंत्रालय के अधीन नक्शा कार्यक्रम जो है वो दूसरे चरण से शुरुआत हुआ? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। भारत सरकार ने किस अधिनियम अभियान के तहत जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम शुरू किया? तो सेवा से सीखे। अगला है कि किस राज्य में प्रस्तावित 1000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का स्थानीय आदिवासी समुदाय के विरोध के बाद एशियाई बैंक ने $434.25 मिलियन का ऋण वापस ले लिया? तो असम के काबी अंगोलो में। जापान के किस शहर से प्रभावित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 एकड़ में इको टाउन विकसित करने की घोषणा किया है? तो किताकियूसु जो कि आपका तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में करेगा। केंद्रीय संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग द्वारा जियो कोडेड डिजिटल एड्रेस अवसंचरण के निर्माण के लिए नीति की शुरुआत जो है वो ध्रुव नीति जो है वो शुरू किया है डाक विभाग ने। किस राज्य ने होलंबी कला में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क स्थापित करेगा? तो ई कचरा इको पार्क जो है वो आपका दिल्ली स्थापित करेगा। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, डोगरी, भोटी और पुर्गी भाषा में किस भाषा को लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता नहीं मिली है? तो आपका डोगरी को मान्यता नहीं मिली है। भारतीय चुनाव आयोग नवंबर में प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए किस नए मोबाइल एप्लीकेशन का प्रयोग जो है वो करेगा? तो ई सीनेट, ECINET।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख आरक्षण विनियम 2025 जारी किया? तो आर्टिकल 240 के तहत जो है वो आपका जारी किया गया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर किया कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग की एमएसएमई प्रतिस्पर्धात्मक रणनीति के विचार पर जो है वो कौन सा कथन सत्य है? तो 1 और 2 सत्य है। तो भारत में एमएसएमई का जीडीपी में योगदान 30% से अधिक हो गया है, सही है। रिपोर्ट में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण और डिजिटल मार्केटिंग को प्रोत्साहन की सिफारिश जो है वो की गई है। किस राज्य सरकार ने राज्य के सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों और स्वदेशी नागरिकों को आत्मसुरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस देने का घोषणा किया है? तो असम सरकार के द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किस जगह विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना उद्घाटन किया? तो पटना में जो है वो विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना जल जीवन हरियाली अभियान के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के पटना में स्टार्ट किया। वेब शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है? तो 1 और 2 सही है। यह भारत की जीडीपी में रचनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिका दर्शाता है। भारत ने रचनात्मक तकनीकी संस्थान की जो है वो स्थापना की। दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि किस राज्य के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षण उपकरणों को उन्नत करने तथा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता किया है? तो वो आपका तेलंगाना सरकार है। किस व्यक्ति ने भारत के G20 शेरपा पद से जो है वो इस्तीफा दिया? तो अमिताभ कांत ने जो है वो G20 शेरपा पद से जो है वो इस्तीफा दे दिया है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि किस जगह एयर इंडिया का विमान बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर दुर्घटना हो गया जिसमें 241 लोगों की मौत हो गई? तो वो आपका अहमदाबाद, इसमें जो है वो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री का भी जो है वो निधन हो गया। गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? तो गूगल का एशिया प्रशांत क्षेत्र का पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र जो है हैदराबाद में। हाल ही में भारत ने किस राज्य की राजधानी पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ा गया? तो मिजोरम। कौन सा राज्य सभी शहरी स्थानीय निकाय को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म ई नगरपालिका 2.0 से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो वो आपका मध्य प्रदेश है। डाउन टू अर्थ मैगजीन और सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट द्वारा भारत का कौन सा राज्य पर्यावरण श्रेणी में प्रथम जो है स्थान पर है? तो आपका आंध्र प्रदेश है। बिहार के सारण जिले में स्थित मढ़ौरा रेल इंजन कारखाना में निर्मित इंजनों को किस अफ्रीकी देश को निर्यात किया गया? तो गिनी गणराज्य। किस राज्य सरकार ने 2025 से 2035 को जल विद्युत दशक घोषित किया? तो अरुणाचल प्रदेश ने। अगला है कि सरकारी ई मार्केट लैब्स के माध्यम से सर्वाधिक डिजिटल सार्वजनिक खरीद करने वाला शीर्ष राज्य जो है वो आपका उत्तर प्रदेश बना है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार की उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत मिजोरम और गोवा के बाद आधिकारिक तौर पर पूर्ण साक्षर हासिल करने वाला तीसरा राज्य जो है वो त्रिपुरा बना है। पहला मिजोरम बना था, दूसरा गोवा बना था, तीसरा जो है वो आपका त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर बने 4.57 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले पुल का उद्घाटन जो है वो किया? तो वो आपका गंगा नदी पर है। अगला क्वेश्चन है आपका कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2023-24 में कौन सा राज्य जो है वो निचले स्तर पर रहा? तो आपका मेघालय निचले स्तर पर रहा। ऑपरेशन स्पाइडर वेब का संबंध जो है वो ड्रोन हमला से है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2025-26 के कार्यकाल के लिए बहरीन, अंगोला, कोलंबिया, लाइबेरिया और लातविया में से किस देश को यूएनएससी के 5 नए गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना नहीं है? तो अंगोला को जो है वो आपका नहीं चुना है।
हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में प्रथम स्थान जो है वो कौन सा है, तो सैन फ्रांसिस्को है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कितने देशों के नागरिकों की अमेरिका में प्रवेश कर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, तो 12 देश के नागरिकों को जो है वो अमेरिका में पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। किस देश में HIV रोगियों में 500% वृद्धि के बाद राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल की सिफारिश की है, तो आपका फिलीपींस वो देश है। भारत ने मालदीव के साथ पर्यटन संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए किसे मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत नामित किया है, तो कैटरीना कैफ। ईरान के परमाणु सैन्य संगठन पर इजरायली हमलों के प्रतिक्रिया के रूप में ईरान ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया, तो ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3। किस देश में 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के माफ कीजिएगा, देखिए किस देश में 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में पवित्र पोषुन पोया उत्सव मनाया गया, तो पोषुन पोया उत्सव जो है वो श्रीलंका में मनाया जाता है, बौद्ध धर्म से संबंधित है ये। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्था को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, तो IIT दिल्ली। ग्लोबल लिवेलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक रहने योग्य शहर किसे घोषित किया, तो आपका कोपेनहेगन को। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का स्थान जो है वो आपका 10वां है जलवायु परिवर्तन में। किस देश के वैज्ञानिक ने नई मौन रडार प्रणाली शुरू किया है, तो आपका चीन देश है। उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला प्रक्षेपण कहाँ किया गया, तो आपका कुशीनगर में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा कहाँ अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास CONX-3 2025 जो आयोजित किया, तो रोमानिया में। राज्य विधायकों पर राज्यपालों की शक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संबंधित कथनों पर जो है विचार करें और कौन सा कथन जो है वो आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 2 सही है। कि यदि कोई विधेयक बिना किसी बदलाव के पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल को स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक है। अस्वीकृति केवल तभी स्वीकार्य है जब उसमें भौतिक परिवर्तन किया गया हो। पटना पाइरेट्स के किस कबड्डी खिलाड़ी ने प्रो कबड्डी लीग से संन्यास लेने की घोषणा की, तो प्रदीप नरवाल। भारत के किस शतरंज ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे में शतरंज टूर्नामेंट 2025 में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया, तो डी गुकेश ने जो है वो हराया। 13वें ICC महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन भारत और कौन सा देश मिलकर करेंगे, तो 13वें ICC महिला वनडे विश्व कप जो है भारत और श्रीलंका मिलकर के जो है वो करने वाला है 2025 में। ओलंपिक खेलों में संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है वो आपका कथन गलती है, तो 45 का ऑप्शन नंबर जो है वो डी सही है कि ओलंपिक खेलों में क्रिकेट आखिरी बार 1900 में पेरिस के ग्रेट ब्रिटेन और भारत के बीच में जो है खेला गया था, यह जो है वो गलत है। 2028 का ओलंपिक बेसबॉल प्लेग फुटबॉल लैक्रोस और स्क्वैश भी जो है वो जगह मिली है, यह जो है वो आपका सही है। फिर उसके बाद क्या सही है एक बार देख लेते हैं सही वाला भी, कि 2028 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी लॉस एंजलिस द्वारा अब तक ओलंपिक इतिहास में तीसरी बार जो है वो किया जाएगा। अब 128 साल बाद क्रिकेट को भी 2028 में ओलंपिक खेलों में जो है वो आपका शामिल किया जाएगा, तो ये याद रखिएगा। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 में जो संशोधन हुआ है वक्फ संशोधन नियम, इसके प्रावधानों पर विचार करें तो उपयुक्त में से कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है सिर्फ और बाकी सारा सही है। तो सही वाला को देख लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी संपत्ति को वक्फ तभी घोषित करेगा जब वह संपत्ति का वैध जो है वो मालिक होगा, यह जो है आपका सही है। तीसरा है कि विवाद की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी जो है वो जांच करेगा। और चौथा है कि केंद्रीय वक्फ परिषद में मुस्लिम सदस्य में से 2 महिला सदस्य जो है वो आपका होना अनिवार्य है। हिंदी भाषा के लिए कविता संग्रह फिर उगना के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, तो पार्वती तिर्की को दिया गया।
केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में वक्फ संपत्ति के प्रावधान से जुड़े किस पोर्टल को लॉन्च किया? तो उम्मीद सेंट्रल जो है वो पोर्टल लॉन्च किया गया है वक्फ संपत्ति से संबंधित। किस आईआईटी संस्था ने उच्च शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एससी/एसटी उम्मीदवार के लिए पहली विशेष पीएचडी प्रवेश अभियान जो है वो शुरू किया? तो आईआईटी दिल्ली के द्वारा जो है वो शुरू किया गया। और लास्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है वो आपका नैरोबी में होगा, अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन। तो हम लोग जो है वो आपका 100 क्वेश्चन ही करते हैं क्योंकि आपका टाइम भी लगभग 25 मिनट हो गया। 200 क्वेश्चन में जो है वो लगभग 1 घंटा का समय लग जाएगा। तो हम लोग रोज़ जो है वो आपका 2 प्रैक्टिस सेट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर किया कीजिए। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।